दोस्तों आज की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएसएफ का फार्म जितने भी कैंडिडेट लड़के लड़कियां फार्म अप्लाई कर रहे हैं तो उनको अप्लाई करने के साथ ही साथ उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल में बेल आइकन की घंटी होगी उसे भी आप लोग प्रेस कर दे। ठीक है, तो दोस्तों मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं। दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बीएसएफ का फार्म निकाला गया है, अगर आपका फार्म सबमिट हो जाता है तो आपको ऐसा ही आपको एक स्लिप मिलेगी जिसमें आपको लिखा होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर और आप किस ग्रुप से फार्म को अप्लाई किए, इस ग्रुप का यहाँ पे नाम भी होगा और ग्रुप के साथ ही साथ आपका इस पे सारा डिटेल भी पड़ा रहेगा कि आप फार्म अप्लाई करते समय क्या क्या डिटेल डाले थे। दोस्तों सबसे पहले आपको वहां पे यूज क्या करना है कि आपको पास एक डिग्री होना चाहिए जो कि आपने 10th पास या 12th पास के थ्रू अगर आप फार्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दोस्तों आपके पास अगर 10th के माध्यम से आप अगर अपना फार्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका वहाँ पे 10th का मार्कशीट भी होना चाहिए और मार्कशीट होने के साथ ही साथ दोस्तों आपको वहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों जिस ट्रेड से अगर आप फार्म को अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड का आपका डॉक्यूमेंट यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फार्म को अप्लाई नहीं कर पाओगे। दोस्तों इसको आप लोगों को कैसे बनवाना है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आप किसी होटल के माध्यम से आप इसे बनवाना चाहते हैं तो आप इसे बनवा सकते हो, क्योंकि उसमें आपको एक रेगुलर और इन रेगुलर का भी ऑप्शन दे रहा है। अगर आप रेगुलर रह कर किसी होटल में काम किए तो आपके पास एक प्रूफ मिलेगा, ठीक है, जो कि उस पर सारा डिटेल लिखा रहेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका नेम क्या है, आप किस स्टेट से क्वालिफाइड है। लेकिन जब आप इन रेगुलर पे क्लिक करोगे तो आप किसी भी साइबर कैफ वाले के पास जाकर ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने के साथ ही साथ आप जिस होटल से बनवा रहे हो उस होटल का आपका यहाँ पे मोहर लगे होने चाहिए और मोहर लगे होने के साथ ही साथ आपका फोटो पर भी मोहर लगा होना चाहिए। दोस्तों ये जो आपका मोहर आप कहीं से भी बनवा सकते हो, जिस होटल से आप बनवाना चाहते हो उस होटल से आप मोहर बनवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है कि सर मैं वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पकड़े जाएंगे अगर मैं फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जा रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को शो करने के लिए बोल रहा है कि आप अगर रेगुलर किसी होटल में काम किए हो या आपने अनरेगुलर काम किए हो यानी कि फर्जी तरह से आप बनवाए हो। आपको अगर फर्जी तरह से बनवाकर भी फार्म को अप्लाई कर देते हो तो आपका वहाँ पे कोई मतलब की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ऐसा ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लग रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं लास्ट में अपना नंबर दे दूंगा, आप उस पर कॉल कर मेरे थ्रू भी आप हेल्प ले सकते हो, मैं आपकी पूरी मतलब की सहायता कर सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोगों को इसमें मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट कैसा लग रहा है। तो दोस्तों आप लोग इसमें देख सकते हो कि आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा ये ऐसा ही आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि ऑल इंडिया यानी कि सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाता है उसको आपको फार्म अप्लाई करते समय डालना है, न कि स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट डालना है। दोस्तों वहाँ पे स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट का मान्य नहीं होता है, वहाँ पर ओनली सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का मान होता है, क्योंकि ये वैकेंसी जो निकाली जाती है ये ऑल इंडिया पुलिस के लिए ही वैकेंसी निकाली जाती है, न कि राज्य पुलिस के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। तो आप लोग जब भी आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए तो आप लोग ऐसा ही कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों आपका चेक किया जाता है, प्रमाण संख्या डालकर वहाँ पे चेक किया जाता है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट रियली में है या नहीं है, आप किसी अन्य यानी कि लो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, आपका पर्सनली डाटा वहाँ पे क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है। दोस्तों वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालते ही आपका मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट पूरी तरह से ओपन हो जाता है, जिस कारण से सेना के अफसर ने सारी डिटेल आपको मतलब कि देख लेते हैं कि आपने क्या गलती किया या आप किसी फर्जीवाड़े से तो नहीं आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाकर फार्म अप्लाई कर दिया। तो आप लोग को देख सकते हो कि कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को ऐसा ही लगाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे निवास देख सकते हो कि निवास कैसा लगाना है। निवास आपको स्टेट का ही निवास लगाना है, ठीक है।
ये आपको सेंट्रल का निवास नहीं लगवाना है, आपको स्टेट का निवास लगवाना है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट को आपका निवास भी होना चाहिए। जो आपका डिटेल कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा होता है वही डिटेल आपका निवास में भी लिखा होता है वही, बट आपका चेंज वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होता है। क्योंकि वहाँ पे जैसे ही मतलब कि चेक करते हैं, अगर आप निवास का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक करते हैं तो आपका वहाँ पे निवास खुलता है, और कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर डालकर यूज करते हैं तो आपका वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका मतलब कि फार्म सबमिट हो जाता है। ठीक है, फार्म सबमिट होने के बाद आपका जब एडमिट कार्ड आता है तो आपका एडमिट कार्ड आने के साथ ही साथ आपको इसको भी लेकर जाना है, जो कि आपने फार्म अप्लाई करते समय प्रिंट निकाला था। ठीक है, प्रिंट में सारा आपका डिटेल मतलब कि लिखा होता है कि आपने फार्म अप्लाई करते समय क्या क्या डाला था, इसमें क्या क्या प्रूफ आपको डाला गया। ठीक है, इसी के साथ आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड पे आपका एक फोटो लगा होना चाहिए। फोटो लगने के साथ ही साथ जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा। एडमिट कार्ड चेक करने के बाद आपको वहाँ पे अंदर एंट्री करा ली जाएगी, और एंट्री कराने के बाद आपको वहाँ पे ग्रुप वाइज मतलब कि दौड़ाया जाता है। दोस्तों दौड़ वहाँ पे 24 मिनट में 5 किलोमीटर आप लोगों को दौड़ लगानी है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लड़कों का कमेंट आ रहा था कि सर फिजिकल के समय कितना मेरे को दौड़ लगाना है, तो आप लोगों को 5 किलोमीटर दौड़ लगाना है 24 मिनट में, जो कि लड़कियों के लिए कम है। लड़कियों के लिए यानी कि 2.5 किलोमीटर है, जो कि टाइमिंग 16 मिनट दी जाती है लड़कियों को फिजिकल के लिए। ये तो दोस्तों ये फार्म जो बीएसएफ का निकला गया है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस फार्म को लड़कियां भी अप्लाई कर सकती है, क्योंकि लड़कियों के लिए भी इसमें अच्छा खासा पोस्ट निकाला गया है, जो कि लड़के के अपेक्षा थोड़ा कम निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको रेस कराई जाएगी। अगर रेस में आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपका वहाँ पे चेस्ट वगैरह नापा जाता है। ठीक है, चेस्ट में दोस्तों आपने जो फार्म अप्लाई करते समय चेस्ट डाले थे उसका वहाँ पे कोई मान्य नहीं होता। ठीक है, आपका वहाँ पे मतलब कि रियल में चेस्ट कितना है, रियल में चेस्ट होने के साथ ही साथ वहाँ पे आपका मतलब कि 80 आपका यानी कि 80 चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल, और आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। अगर आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव नहीं है तो आपका वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों वहाँ पे वजन का कोई लिमिट नहीं होता है, वजन आपका कितना हो भी रहेगा चल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका 1 कुंटल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दौड़ने वाले लड़कों का 1 कुंटल वजन हो भी नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप क्वालिफाइड कर लेते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जो कि आपका मतलब कि सारा डिटेल वहाँ पे चेक किया जाता है कि आप फार्म अप्लाई करते समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट यूज किया था, और उस पर नेम क्या डाला था, डॉक्यूमेंट पे आपका नेम क्या है, आपका आधार नंबर यानी कि आधार कार्ड पे नेम क्या है, वहाँ पे सारी डिटेल आपको स्पेलिंग मिलाई जाती है। अगर उसमें आप कुछ स्पेलिंग में गलती भी आपको डिसमिस मिलता है तो वहाँ पर आपको सुधार के लिए मतलब कि टाइमिंग दिया जाता है, तो आप लोग घबराइएगा मत। ठीक है, वहाँ पे अगर एक दो या अक्षर इधर उधर भी हो जाता है तो वहाँ पे एक कंप्लेन मतलब कि जारी एक रिपोर्ट मिलता है, जो कि पेज टाइप का मिलता है। उस पर आपको लिखना रहता है कि सर मैंने फार्म अप्लाई करते समय मैंने ये डाला, बट मैंने केयर नहीं किया और उसको मैंने यही डालकर मैंने सबमिट कर दिया। ठीक है, आप लोग उसमें रिजेक्ट नहीं होगे, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। उसके बाद जैसे ही आप मतलब कि क्वालिफाइड होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसके बाद आप जिस स्टेट